हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय बारिश में गाँव। तो बच्चों, ग्रामीण जीवन कैसा होता है, गाँव की पाठशाला कैसी होती है, बारिश होने पर गाँव का क्या हाल होता है, एक बार इस पर अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने बताया है कि गांव का जीवन जहां एक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, सरल और सादा होता है, वहीं वह दूसरी ओर चुनौतियों से भरा भी खूब होता है। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सहन करने में जो आनंद मिलता है वह अद्भुत ही है। तो आइए चलते हैं कि कैसे लेखक ने लिखे हैं अपनी भावनाओं को इसमें बारिश में गांव के बारे में। मेरी स्कूली शिक्षा गांव में हुई, सो बचपन गांव में बीता। बारिश का मौसम आता है तो गांव मुझे दूसरी तरफ से बहुत याद आता है। गांव में एक अधपक्की सी सड़क थी, बाकी तो कच्ची गलियां थी, धूल मिट्टी से भरी। अधिकांश मकान भी कच्चे कवेलू वाले थे। पक्के मकान गिने चुने थे। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, सो हमारा बड़ा सा बंगला था। मेरे ज़्यादातर दोस्त कच्चे घरों में रहने वाले किसानों के बच्चे थे। गांव में एक नदी थी जो बारिश में उफन कर बहती, बाकी पूरे साल पतली सी धारा रह जाती। बारिश आती तो कच्ची गलियों में छोटी छोटी नदियां बह निकलती, गली की मिट्टी छन जाती, कीचड़ और पानी से ज़मीन रपटीली हो जाती। गली में फिसलकर गिरने का कोई बुरा ना मानता। बारिश में गांव में यह होता ही था, हर तरफ कीचड़। लोग नंगे पांव होते क्योंकि जूते पांव से ज़्यादा हाथों में लेकर कीचड़ पार करना पड़ता। तो लेखक ने बताया कि उसके गांव में जब बारिश आती थी तो कैसा हाल हो जाता था। हाँ, रपटने फिसलने का यह फ़ायदा होता था कि हम लोग गांव में बहुत सारी दूरियां फिसलकर ही तय कर लेते थे। मेहनत भी कम लगती थी, स्पीड बढ़िया रहती और स्कूल समय पर पहुंच जाते थे। हम भीगते हुए स्कूल जाते। तब गांव में बरसाती नहीं होती थी और छाता केवल हेडमास्टर साहब ही लगाते थे। बच्चे भीगते भीगते, फिसलते, उठते गिरते कक्षा में पहुंचते और कक्षा में बैठे बैठे ही सूखते रहते। स्कूल की इमारत बहुत पुरानी थी। किसी को पता नहीं था कि वह कब बनी थी। सब यही कहते थे कि हमारे पैदा होने से पहले की है। लगता था मानो धरती बनने के साथ ही बनी होगी। इस इमारत में कुछ कमरे पक्के थे, बाकी कवेलू और ईंट वाले। इसके बहुत से हिस्से इतने टूटे फूटे थे कि वे गिरने और अटकने के बीच कहीं थे। फर्श का सीमेंट यहाँ वहाँ से उखड़ता हुआ था। दीवारों का पलस्तर झड़ गया था और दीवार से ईंट पसलियों सी झांकती थी। बारिश में इमारत की अग्नि परीक्षा हो जाती थी कि इस बार गिर जाएगी या नहीं। तो लेखक अपने स्कूल के बारे में बताता है कि उसके गांव का स्कूल कैसा था, वो इमारत कितनी पुरानी थी, इमारत की दीवार कितनी कमज़ोर थी। आगे कहते हैं, हर बार लगता कि ज़रूर गिर जाएगी, लेकिन गिरती नहीं थी। स्कूल की छत से इतना पानी टपकता कि बाहर से ज़्यादा पानी अंदर कक्षा में बरसता था। हम टपकों से बचने के लिए यहाँ वहाँ खिसकते रहते। सूखे कोनों में छात्रों की भीड़ जमा हो जाती। सूखी जगह के लिए धक्का मुक्की होती। छत के अलावा खिड़की से भी पानी आता। जब बहुत पानी होता तो रेनी डे यानी बारिश का दिन की छुट्टी हो जाती। पढ़ाई ढेले की भी नहीं हो पाती क्योंकि शिक्षक से लेकर बच्चे तक टपकते पानी से बचने में लगे रहते। तो लेखक बताते हैं कि गांव में जब अधिक वर्षा होती थी तो स्कूल की छुट्टी भी हो जाती थी। बारिश में वह पतली नदी चढ़ जाती। बहुत से बच्चे चढ़ी नदी में कूदते तैरते थे। मैं डरपोक था या शायद ज़्यादा समझदार। मैं स्वयं कभी भी चढ़ी नदी में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चढ़ी नदी यानी बहुत तेज़ी से बहती हुई नदी, परंतु मैंने ऐसा करने की प्रेरणा बहुतों को दी। बच्चों को चढ़ी नदी में तैरकर दिखाने की चुनौती देकर मैं उनके आत्मसम्मान को ललकारता। मेरा एक मित्र इसी शेखी में कूद तो गया, पर उफनती नदी में बहता गोते खाता।
किसी तरह खजूर के एक पेड़ में जा अटका। चारों ओर तेज बहता पानी, भंवर और धाराएं बचाओ बचाओ करता। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। गांव इकट्ठा हो गया था। तेज पानी, कौन तैरकर जाए और बचाए। तब तक दोस्त के पिता भी आ गए थे। वे अच्छे तैराक थे, यानी मेरा दोस्त जो बह रहा था नदी में, उसके पिताजी एक अच्छे तैराकी थे। उन्हें तैरना आता था, लेकिन डर उनको भी लग रहा था। उन्होंने पहले तो खड़े होकर खजूर पर अटकी औलाद को खूब डांट फटकार लगाई। इसके बाद वे पानी में कूद गए। तैरते हुए वे खजूर तक पहुंचे और साथ में तैराते हुए बच्चे को किनारे पर ले आए। बारिश आते ही इतनी हरियाली हो जाती कि गांव और भी खूबसूरत हो जाता। घास, पेड़ पौधे देखकर मन प्रकृति से जुड़ जाता। परंतु घास में सांप बिच्छू। ऐसे ही बारिश में गेंद से खेलते हुए घास से गेंद उठाते समय एक बिच्छू ने मुझे काट लिया था। मैं घबरा गया था कि बहुत डांट पड़ेगी, तो घर पर किसी को बताया ही नहीं। जब जहर चढ़ने लगा और हाथ सूज गया तो बताया। पिताजी ने पहले तो 2 थप्पड़ लगाए और उसके बाद इलाज शुरू किया। जब शहरी बच्चों को बरसाती पहने गाड़ियों में बैठकर स्कूल जाते देखता हूँ तो अपना गांव बहुत याद आता है। दुख की बात यह है कि वहाँ अब भी कुछ नहीं बदला है। स्कूल की इमारत अभी भी टपकती रहती है, कीचड़ अभी भी उतना ही है और स्कूल में रोज रेनी डे होने लगा है। तो बच्चों, ऐसा दृश्य था लेखक के गांव का। और आज भी अगर बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे अभी भी वही हाल है। पूरे गांव में पानी भर जाता है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो ये घटना बताई है ज्ञान चतुर्वेदी जी ने। तो आइए उनके जीवन परिचय के बारे में जानें। ज्ञान चतुर्वेदी जी का जन्म 2 अगस्त 1952 ईस्वी में मौरानीपुर यानी झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। व्यंग्य लेखक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले प्रतिष्ठित लेखक की अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें दंगे में मुर्गा, मेरी 51 व्यंग रचनाएं, बिसात बिछी है, प्रत्यंचा, 12 खड़ी, नरक यात्रा, 12 मासी, मरीचिका प्रमुख है। इन्हें राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, दिल्ली अकादमी सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान तथा चक्कलस पुरस्कार के साथ साथ अनेक विशिष्ट सम्मान दिए जा चुके हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।